नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल रोही। आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप खुद क्या उठेंगे कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घटित हुई है। यहाँ एक माँ ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को तालाब में जिंदा डुबोकर मार डाला। इस महिला के भाई और बहन बच्चे को ढूंढने निकले तो तालाब के किनारे उन्हें बच्चे का शव मिला। वो शव को लेकर घर आ गए, लेकिन इस माँ का दिल इतना भी नहीं पसीजा कि उसके शव को भी घर से लेकर गई और फिर झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला ने इस पूरे जुर्म को कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में इस हत्या की वारदात का सच भी महिला ने पुलिस के सामने उगल दिया। ये पूरी वारदात क्या है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पति से चल रहे विवाद में एक महिला ने अपने 2 माह के मासूम बेटे को तालाब में फेंक दिया। डूबने से उसकी मौत हो गई। बालक के मामा और मौसी ने तालाब से शव निकलवाया तो मां फिर से कलेजे के टुकड़े को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल रविवार को सुबह के समय एक बच्चे का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो शव है ये चांदनी के बेटे हुसैन का है। चांदनी की 2 साल पहले ही सहसपुर निवासी सलीम के साथ शादी हुई थी। सलीम दिल्ली में रहकर फूलों की डेकोरेशन का काम कर अपने परिवार का गुजारा करता है। 2 साल पहले उसकी शादी चांदनी के साथ हुई थी और दोनों का 2 माह पहले ही एक बेटा हुआ। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि चांदनी ने अपने ही हाथों अपने 2 माह के दुधमुहे बेटे की जान ले ली। रविवार का दिन था। सहसपुर के मोहल्ला अफगानन के खाली प्लॉट की झाड़ियों में 2 माह के बालक का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक बच्चे के परिजनों की तलाश की। मालूम चला कि मोहल्ला शेखान निवासी चांदनी पुत्री गुरफान के बेटे हुसैन का ये शव है। लगभग 1 साल पहले गुरफान ने अपनी पुत्री चांदनी की शादी थाना नूरपुर के मोहल्ला मोरना निवासी सलीम पुत्र अकरम से की थी। सलीम दिल्ली में फूलों की सजावट का काम कर अपने परिवार को चलाता है। शनिवार को ही चांदनी दिल्ली से अपने 2 माह के बेटे के साथ मायके सहसपुर आई थी। पुलिस ने चांदनी से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि शनिवार रात को ही 8 बजे के करीब चांदनी ने अपने बेटे हुसैन को मेवानवादा रोड पर फाटक पार ईदगाह के पास तालाब में फेंक दिया और इसके बाद घर आ गई। बच्चे के मामा और मौसी ने बच्चे के बारे में पूछा तो चांदनी ने एक कहानी गढ़ दी। उसने बताया कि किसी ने उससे तालाब के पास बच्चे को छीन लिया है। बच्चे के मामा और मौसी समेत सभी परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लग रहा था। उन्होंने चांदनी से जब बार बार इसके बारे में पूछा तो उसने सच उगल दिया और बताया कि उसने खुद ही अपने बेटे को तालाब में फेंक दिया है। परिजन दौड़े दौड़े तालाब तक पहुंचे तो वहां देखा कि बच्चा तालाब के ऊपर तैरता हुआ नजर आया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक बच्चे की सांसें टूट चुकी थी। बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन बच्चे के शव को उठाकर घर ले आए। बच्चे की मां चांदनी को बेटे की मौत का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंख से एक आंसू न टपका और मौका देखते ही वो बच्चे के शव को उठा ले गई और खाली पड़े प्लॉट में शव को फेंक कर फरार हो गई। सुबह बच्चे का शव मिला तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि शव चांदनी के बेटे हुसैन का है। पति को इस बारे में जानकारी दी गई तो वो भी बिजनौर पहुंच गया। पति की तहरीर पर चांदनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चांदनी शनिवार को ही दिल्ली से अपने मायके बिजनौर पहुंची थी। यहां रास्ते में ही सुबह के समय उसने अपने 2 माह के बच्चे को तालाब में जिंदा फेंक दिया। तालाब में डूबने के कारण बच्चे की मौत हो गई और उसे फेंक कर वो अपने मायके पहुंच गई। वहां जब परिजनों ने पूछा कि बेटा कहाँ है तो उसने नानुपुर कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया और फिर रोने बैठ गई। और इसके बाद उसने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसका परिवार वालों को भी यकीन हो गया। उसने बताया कि
रास्ते में आते वक्त किसी ने उससे उसके बच्चे को छीन लिया और वो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए चुपचाप घर आ गई। उसने बताया कि अज्ञात लोगों ने उससे बच्चे को छीन लिया और पुलिस को ना बताने की धमकी दी। इसके बाद वो मायके आ गई। इस महिला के भाई बहनों ने, परिवार के जो लोग थे, उन्होंने उसके साथ गए और बच्चे को काफी ढूंढा, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ परिजनों ने की कि क्या हुआ, क्या मामला था, किसने बच्चे को ऐसे छीन लिया, तो उसने बताया कि तालाब के पास उसके बच्चे को किसी ने उससे छीन लिया। परिजनों ने तालाब के पास बच्चे की खोजबीन की तो उसका शव तालाब के ही किनारे पर मिल गया। बच्चे के शव को लेकर परिजन घर आ गए। मामा और मौसी बच्चे की मौत पर दुख मना रहे थे, लेकिन मां को जरा भी बच्चे की मौत का दुख नहीं था। मां ने आओ देखा न ताओ देखा, मौका लगते ही वो बच्चे के शव को वापस ले गई और शाम होने तक उसे झाड़ियों में फेंक कर आ गई। इस महिला ने ऐसा क्यों किया, आगे जानते हैं। बेरहम मां ने 2 माह के मासूम बेटे को जिंदा ही तालाब में फेंक दिया था। ममता का गला घोट देने वाली चांदनी अपहरण की झूठी कहानी गढ़ चुकी थी। वारदात से पहले दोपहर में उसने बताया कि बालक को उससे कोई छीन कर ले गया है। पुलिस को भी बरगलाती रही। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसमें उसकी करतूत कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक चांदनी ने दोपहर में अपने परिजनों को बताया कि धामपुर में किसी ने उसके 2 माह के बेटे को छीन लिया है। काफी तलाश के बाद भी बच्चे को नहीं तलाश पाए। धामपुर पुलिस के सामने भी चांदनी इसी कहानी को दोहराती रही। चांदनी के सिर पर सवार जानलेवा खूनी सनक लगातार बरकरार थी। गुस्साए परिजनों ने जब चांदनी को घर से बाहर निकाल दिया तो वो मौका लगते ही बच्चे के शव को भी अपने साथ ले गई और खाली पड़े प्लॉट की झाड़ियों में उसे फेंक कर फरार हो गई। लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी ने ममता से दूर चांदनी के खूनी चेहरे को बेनकाब कर दिया। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती तो चांदनी का क्रूर चेहरा बेदाग साबित होता। मायके वालों से पुलिस पूछताछ में पूरे घटनाक्रम का शुरुआत में ही राजफास कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपों को पुष्ट करने के लिए रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो होश उड़ गए। फुटेज में चांदनी रात 8 बजे जहां अपने बेटे के साथ मेवानवादा रोड पर रेलवे फाटक की ओर जाती दिखी तो वहीं वापसी में वो खाली हाथ लौटती दिखी। रात करीब 9 बजे चांदनी के भाई और बहनों से ले जाते हुए भी दिखाई दिए। इस पूरी घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया ये भी जान लीजिए। दरअसल 2 माह का हुसैन अपने जन्म के बाद से ही ममता के आंचल तले लगातार बिलखता रहा था। भूख की तड़प और मां के दूध की आस लगातार उसके रुदन की वजह बनी थी। बावजूद इसके चांदनी का पत्थर दिल कलेजा कभी न पिघल सका। पति सलीम की माने तो जन्म के बाद 1 सप्ताह तक हुसैन को आईसीयू में रखा गया था। इसके बाद उसे घर लाया गया, लेकिन चांदनी ने कभी उसे अपना दूध नहीं पिलाया था। शुरू से ही वो हुसैन पर बाजार से मिल्क पाउडर लाने का दबाव बना रही थी। इसे लेकर दोनों में कई बार विवाद भी हुआ। इसके बाद चांदनी लगातार उससे खर्चा देने या फिर तलाक देने की मांग कर रही थी और इसके बाद उसने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। सलीम सर। अच्छा, एक बच्चे का लाश मिली है, क्या है पूरा मामला? सर वो बच्चा मेरा है। दिल्ली से मैंने अपनी बीबी को 10 बजे बिठाया था। शाम को 6 बजे उसने मुझे खबर दी है कि बच्चा मुझसे छीन के किसी ने मार दिया है, ले गया है कोई। और वहाँ पे वहाँ से वो घर गई, अपने घर पे जाके उसने अपनी माँ से बताया, भाई से बताया, सबसे बताया। मैंने अपने घर बताया। घर बताने के बाद में बोली कि मुझसे लड़का खत्म हो गया है, छिन गया है। अरे मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अब मैं सिवारे आई हूँ रात को 11 बजे ढूंढने, तुम सिवारे आ जाओ। मैं था दिल्ली सर, मैं दिल्ली से आज आया हूँ। पता चला वो सुबह उसकी लाश मिली है शेषपुर से। अब क्या शक है आपका? क्या शक ये है सर, मेरी बीबी से छीना है धामपुर में और मरा है शेषपुर में, तो मेरी बीबी का ही हाथ है इसमें। चांदनी ने अपने 2 माह के बेटे के हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका पति उसे खर्चा नहीं देता था। पति और पत्नी में दोनों में अक्सर विवाद रहता था। इसी की वजह से उसने बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो अक्सर अपने पति से कहती थी कि या तो खर्चा दो या फिर तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दोनों में इसी विवाद की हद यहां तक पहुंच गई कि मां ने अपने ही बेटे की जान ले ली। बच्चे के पिता को बच्चे की मौत की भनक तक नहीं थी। परिजनों ने पिता सलीम को इसकी जानकारी फोन पर दी तो वो सारे काम छोड़कर बिजनौर की ओर दौड़ गया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
पिता सलीम की तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे आगे की पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब मां ही अपने बच्चों की हत्यारन बन गई। बिजनौर जनपद में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़ों को मौत की भेंट चढ़ा दिया। अमर उजाला बिजनौर में प्रकाशित ऐसे ही कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर हसना में 12 जून 2024 को आदेश ने अपने 4 वर्ष के इकलौते बेटे हर्ष की फावड़े से काटकर जिंदा चूल्हे में जलाकर हत्या कर दी थी। इस घटना को भी हमने वीडियो स्टोरी के रूप में आपके साथ शेयर किया था। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया ये आप कमेंट बॉक्स में लिंक द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा गांव अकबरपुर तिगरी में 14 अगस्त 2024 को नाजरीन पत्नी फरमान ने अपनी 2 सौतेली बेटियों आफिया 8 वर्ष की और हादिया 7 वर्ष की थी, इन दोनों को ही जहर देकर मार डाला था। नगीना के मोहल्ला लुहारी सराय निवासी खुदशिया ताजीम उर्फ अफशा 31 अगस्त को 6 माह के बेटे अरहान को 9 साल की बच्ची की मदद से उसने नाले में फेंकवा दिया था। उसने एक बच्ची की मदद ली और अपने बेटे को उसे उसके साथ भेजा और उससे कहा कि वो उसके बेटे को नाले में धक्का दे दे। इससे बच्ची की मौत हो गई थी। 22 मार्च 2022 को नहटोर थाना के अकबरपुर निवासी अंकुर की 4 वर्षीय बेटी रामिका की हत्या हो गई थी। आरोपी अर्जुन ने संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिक क्रिया के लिए इस बच्ची को मौत की भेंट चढ़ा दिया था। दरअसल जागरूकता के अभाव में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मानसिक रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि जागरूकता के अभाव में ही लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और वो जाने अनजाने इस तरह की वारदातों को अंजाम दे डालते हैं। आए दिन मानसिक बीमारियों की वजह से लोग अपराध भी कर रहे हैं। इस संबंध में मेडिकल अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन कुमार कहते हैं कि ये जो महिला जिसने अपने 2 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतारा है, ये पोस्टपार्टम साइकोसिस बीमारी से ग्रस्त हो सकती है। उन्होंने बताया कि बच्चा होने के बाद करीब 8% महिलाएं पोस्टपार्टम साइकोसिस बीमारी से ग्रस्त हो सकती हैं। इस बीमारी में महिलाओं को तनाव, शक, चिंता जैसी स्थिति और लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस बीमारी में महिलाओं को तनाव, शक, चिंता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जागरूकता के अभाव में परिवार वाले ध्यान नहीं देते, जिसके बाद मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिलाएं अपराध को अंजाम दे देती हैं। ये एक ऐसी घटना है जो मानवता और ममता के रिश्ते को तो शर्मसार करती ही है, साथ ही हमें इस ओर भी इशारा करती है कि हमें आसपास घटित हो रही घटनाओं और लक्षणों के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई घटना के साथ, किसी नई वारदात के साथ। देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।